नमस्कार and I welcome you all to World Affairs. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने सुना होगा कि कश्मीर काफ़ी हद तक न्यूज़ में है और कश्मीर से ही रिलेटेड भारत के एक मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी है कि अगर आप भारत के अगेंस्ट वॉर करते हैं, इफ़ यू गो टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, यहाँ पर आप देख पाओगे राजीव चंद्रशेखर साहब की ट्वीट है. ये कह रहे हैं कि इंडिया के दुश्मन हैं, ये दुश्मन चाहते हैं कि इंडिया का जो राइज है इसको ये रोके, मगर इनको ये पता होना चाहिए कि इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइज कर रही है और अगर आप इंडिया के अगेंस्ट वॉर पे जाओगे, इफ यू गो टू वॉर विद इंडिया, समवन एल्स विल रेज योर चिल्ड्रन. आपके जो बच्चे हैं उनकी परवरिश बाद में कोई और ही करेगा, बिकॉज यू विल बी न्यूट्रलाइज्ड. और ये सब स्टेटमेंट्स देखिए एक ऐसे टाइम में आई है जब कश्मीर में ना पिछले 100 घंटे, एक्चुअली 100 घंटे से भी अब ऊपर हो गए हैं, 5 दिन से लगातार कश्मीर में एक गन बैटल चल रही है. आतंकवादी हैं, ये जंगलों में छुपे हुए हैं. आर्मी कोशिश कर रही है कि इन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जाए. इस बीच पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेट कर रहा है. ये आतंकवादी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इंडियन टेरिटरी में आ जाएं, इसके लिए पूरी कवर फायर दे रहा है पाकिस्तान. तो डिस्कस करेंगे कि कश्मीर में आखिर आज के समय हो क्या रहा है, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा. मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ पहली बार एक इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 लॉन्च किया है. बेसिकली एक ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च हो चुका है. दोनों कंट्रीज एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट ऑफिसेज ओपन करेंगे. बताइए ये जो नया सिस्टम है किस कंट्री के साथ एस्टैब्लिश कर दिया जा चुका है. ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूएसए, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान. कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में. नाउ आप में से जो लोग इन डेवलपमेंट्स को बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो नहीं कर रहे, उनको इतना तो पता होगा कि अनंतनाग कश्मीर में एक जगह है, यहाँ पे कुछ हो रहा है. कुछ आतंकवादी यहाँ पे आ गए थे, फायरिंग हुई है और उसकी वजह से भारत को नुकसान हुआ है. हमारे एक कर्नल वीरगति को प्राप्त हो गए, एक मेजर वीरगति को प्राप्त हो गए. डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के ये शहीद हो गए. राइफलमैन रवि कुमार के बारे में भी आपने न्यूज़ सुनी होगी. तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल अनंतनाग में हो रही है. एक जगह है जम्मू कश्मीर में. मगर अनंतनाग के बारे में बात करने से पहले ना, मुझे आपको कुछ दिन पहले लेके जाना होगा कि उसके कुछ दिन पहले क्या हुआ है. करीब 1-2 हफ्ते पहले ये न्यूज़ सामने आई थी कि रियाज अहमद, जो लश्कर तोयबा का टॉप कमांडर है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मारा गया था. न्यूज़ पीओके से ये आ रही थी कि ये मॉस्क में था और कुछ लोग आए और उन्होंने रियाज अहमद को मार डाला. नाउ इस न्यूज़ से जो आतंकवादी बैठे हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए थे कि रियाज अहमद मारा गया, एक ऐसा आतंकवादी जो इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज करता था. तो रियाज अहमद के मारे जाने के बाद ना अगेन, अब यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि रियाज अहमद को मारा किसने. इंडिया ने ऑफिशियली कुछ क्लेम किया नहीं है कि हमारे लोग गए थे पीओके में इसको मार के आए थे. बट पीओके में, इवन पाकिस्तान में एक थ्योरी ये चल रही है कि रॉ या आईबी ने एक ऑपरेशन के अंडर रियाज अहमद को मार दिया था. इन लोगों का ये मानना है. तो रियाज अहमद के मरने के बाद से ना हम देख रहे हैं कि अचानक से पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन स्टार्ट कर दी है. नहीं तो वैसे आपको पता होगा इंडिया पाकिस्तान दोनों ने आज से कुछ समय पहले सीज फायर पे एग्रीमेंट किया था कि दोनों देश एक दूसरे पर गोलियां नहीं चलाएंगे. पाकिस्तान लगातार उस सीज फायर का कर रहा है वायलेशन. और इस सीज फायर वायलेशन से होता क्या है कि जो आतंकवादी पीओके से इंडिया में आना चाहते हैं वो लोग आराम से आ पाते हैं, क्योंकि लगातार गोलियां चल रही होती है पाकिस्तान की साइड से. इंडियन फोर्सेस भी अपनी साइड से रिटेलिएट कर रही होती है. इस बीच कुछ टाइम मिल जाता है बहुत सारे आतंकवादियों का इंडियन साइड आकर यहाँ पे कहीं पर छुप कर गुरिल्ला वॉरफेयर से हमारे जवानों पे अटैक करने का. तो जो ये स्ट्रैटेजी है ना, इसके पीछे देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री प्रॉपरली इन्वॉल्व है. अगेन देखो, मैं आज के समय पाकिस्तान के लोगों को दोष नहीं दूंगा क्योंकि वो लोग अपनी मिलिट्री से खुद परेशान है. बट अब आज के समय एटलीस्ट इनके लोगों को भी एक बात समझ में आ चुकी होगी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी यूटिलिटी खत्म हो जाए, उनकी जो इंपॉर्टेंस है खत्म हो जाए. अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का पीस हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे पाकिस्तानी आर्मी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी. इनकी जनता इनसे पूछेगी कि आपको इतना ज़्यादा डिफेंस बजट क्यों चाहिए, आपको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी हम क्यों दे, सिंस पीस हो चुका है. तो इसलिए इवन दो बिल्कुल पाकिस्तान में कुछ लोग होंगे जो इंडिया के साथ पीस चाहते हैं, मगर पाकिस्तान की आर्मी ना कभी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रॉपरली मेंटेन होने देगी, ना कभी इंडिया के साथ ये पीस रखेंगे. और इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में कई लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी टाइप के टाइज नहीं होने चाहिए, ना स्पोर्ट्स टाइज होने चाहिए, या फिर जो इनके फिल्म एक्टर्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर मत लाओ. और इसके पीछे एक रीज़न भी है.
देखो, रशिया और यूएसए के बीच में आज के समय जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं यूक्रेन की वजह से। दोनों ने एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई, अभी तो बस यूक्रेन का इशू है, मगर यूएसए ने अपने दबदबे से रशिया को ओलंपिक से बाहर निकाल दिया। अभी व्लादिमीर पुतिन हाल ही में यही कह रहे थे कि हमको खुद का एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा जहां पे फ्रेंडली कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अभी जो ओलंपिक्स है ये पॉलिटिसाइज हो चुका है। सिमिलरली आप हॉलीवुड में देख लीजिए, रशियन एक्टर्स या फिर रशियन सिंगर्स आपको दिखेंगे नहीं। तो ये कंट्रीज की एक स्ट्रैटेजी रहती है कि जब एक स्टेट आपके प्रति हॉस्टाइल है, वो कोशिश कर रही है आपको नुकसान पहुंचाने की, तो आप उनके साथ ना स्पोर्ट्स में किसी और एंगल में भी आप उनके साथ एंगेज नहीं करते। और अभी जो हो रहा है पाकिस्तान में, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो रियाज अहमद की मौत के बाद ना पाकिस्तान की आर्मी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया को हर्ट करे ये लोग। अब उसमें एक कोशिश इनकी ये है कि अनंतनाग में बहुत सारे आतंकवादी वहां पर इकट्ठे कर लो, और अभी इन्होंने यही किया है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि लश्कर तोयबा, जो रियाज अहमद है लश्कर तोयबा का कमांडर था, तो लश्कर तोयबा ने ना अपने ही अंडर जब आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर में, अपने ही अंडर एक और ग्रुप बना लिया था, इसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। तो अभी क्या है कि पाकिस्तान आर्मी की सीज फायर वॉयलेशन की मदद से बहुत सारे आतंकवादी ये इकट्ठे हो चुके हैं अनंतनाग में। यहाँ पर ये लोग काफ़ी बार कुछ बिल्डिंग्स के पीछे छुपकर या ज़्यादातर जो जंगल है वहाँ से छुपकर अटैक्स कर रहे हैं हमारे आर्मी ऑफिसर्स पर, जो जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोग हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। और अभी ऑपरेशन चल रहा है कि अनंतनाग से कंप्लीटली इन आतंकवादियों को हम रिमूव करें, इनको न्यूट्रलाइज करें। टाइम लगेगा, 5 दिन हो चुके हैं, आज 5वां दिन है। ये आतंकवादी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट का कवर है उसका ये यूज करें, मगर इंडियन आर्मी ड्रोन्स यूज कर रही है, वेरियस और टाइप के इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं इनको लोकेट करने के लिए। और अगेन इन आतंकवादियों के पास ज़रा ऑप्शंस है नहीं, घिर चुके हैं, इवेंचुअली मारे जाएंगे। मगर इंडिया के सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को इस सब का जवाब कैसे दे। क्या एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा पाकिस्तान पर, कुछ ऑपरेशन किया जाएगा? क्योंकि देखो, इस सब में पाकिस्तान के लोगों के प्रति, जो वहाँ पे आम लोग हैं, आम आदमी है, उसके प्रति दुर्भाव नहीं है। वो खुद अपनी आर्मी से तंग आ चुका है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के लोगों और इवन इंडिया के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट है। और नीड ये है कि पाकिस्तानी आर्मी को एक पुशबैक मिले, ताकि जो ये आतंकवादी संगठन है जो अनंतनाग जैसी जगह पे अपने आतंकवादी भेजते हैं फिर अटैक करते हैं, इनको एक प्रॉपर मैसेज मिले कि ये आप नहीं कर सकते, अगर आप ये करेंगे तो आपको इसका एक बहुत ही बड़ा प्राइस चुकाना होगा। तो अभी तो देखिए ये जो ऑपरेशन है चल रहा है, 5वें दिन के बाद भी हो सकता है कि 6ठे दिन तक ये ऑपरेशन चले। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 ऑर्गेनाइज किया है पहली बार एक देश के साथ, वो कौन सा देश है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, द कंट्री ऑफ सऊदी अरेबिया। यहां पर आप देख पाओगे दिस इज द फर्स्ट फॉर्मल इन्वेस्टमेंट सिंपोजियम बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। 500 कंपनीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है और दोनों देश इंडिया और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिसेज भी ओपन करेंगे। तो ये न्यूज में है ये टॉपिक, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you.